सभी को सादर नमस्ते। मैं सुनीता आर्या हिसार। जैसा कि आज हम सभी कोविड-19 से गुजर रहे हैं और सभी इससे परेशान भी हैं और जूझ भी रहे हैं। जैसे 2020 में इसका प्रभाव था, अब डॉक्टर कह रहे हैं कि 2021 में इसका इफ़ेक्ट 4-5 गुना है पहले से। तो यानी ये एक जो अब वायरस फैल रहा है वो ज़्यादा भयानक फैल रहा है। इसकी तरफ हमारी सरकार भी काफ़ी प्रयास कर रही है। लोग भी, आयुर्वेदाचार्य भी, वैज्ञानिक भी, डॉक्टर्स भी, सभी अपनी अपनी तरफ से काफ़ी प्रयास कर रहे हैं कि किसी तरह से इस बीमारी से मुक्ति पाई जाए। मैं जहाँ तक समझती हूँ, मैं कोई डॉक्टर नहीं हूँ, मैं कोई वेदाचार्य नहीं हूँ, मैं कोई वैज्ञानिक नहीं हूँ, मैं एक मामूली सी गृहिणी हूँ। परंतु मैं जितना समझ पा रही हूँ, मेरे अंदर से जितना ज्ञान पैदा हो रहा है, मैं ऐसा समझती हूँ हमारा शरीर 5 तत्वों से बना हुआ है और जो प्रकृति भी 5 तत्वों से बनी हुई है। प्रकृति से ही हमारा शरीर बना हुआ है। जो प्रकृति के साथ हमने खिलवाड़ किया है, प्रकृति के साथ हमने कितने ही गलत कार्य हो रहे हैं। जिस तरह से कोई चीज़ जो स्वाभाविक रूप में होती है, उसके साथ अगर उसको बनावटी रूप दिया जाए तो वह अपने स्वभाव को छोड़ देती है और उसमें विकार आ जाता है। उसी तरह से हमारे अंदर भी हमने प्रकृति के साथ छेड़छाड़ किया है, प्रकृति को प्रदूषित किया है, दूषित किया है, उसके साथ खिलवाड़ कर रहे हैं और अभी भी कर रहे हैं, करते आ रहे हैं। तो उसी का मुझे ये परिणाम दिखाई देता है। अगर हम सब अब भी सचेत नहीं हुए तो आने वाले समय में इससे भी भयंकर बीमारियां लगेंगी, इससे भी भयंकर हमें परिणाम भुगतने पड़ेंगे। अतः अब समय आ गया है कि हम सब सचेत हो जाए और अपनी जो ये कोविड-19 है या और भी अन्य जितनी भी बीमारियां हैं, जितने भी विकार हैं, वो सब हम अपनी बुद्धि से, अपने ज्ञान से दूर कर सकते हैं। और वह दूर करने का कारण हम सब जानते ही हैं। जैसे कोई कार्य, अच्छा कार्य होता है, तब हम यज्ञ आदि करवाते हैं अपने घरों में। उसी तरह से अगर हम गहराई से चिंतन करें, मनन करें, तो हम देखेंगे कि अगर जैसे ये मास्क आदि लगाया है, सरकार इसको कह रही है कि ये जरूर लगाएं वरना चालान कटेगा, जुर्माना लगेगा। इसी तरह से अगर सरकार खुद, हम सरकार की भी जरूरत नहीं है, हम खुद प्रत्येक व्यक्ति समझें तो अपने घर में प्रत्येक व्यक्ति अगर यज्ञ हवन आदि करे तो मैं समझती हूँ इस बीमारी से हम और अन्य बीमारियों से भी हम निदान पा सकते हैं। क्योंकि प्रकृति अगर शुद्ध होगी तो हमें शुद्धता ही देगी। वायु, जल, आकाश, अग्नि, ये सभी जो हमारे हैं वो प्रदूषित हो चुके हैं। इसलिए हमें अपने वातावरण को शुद्ध करना सबसे ज़्यादा जरूरी है। अगर सरकार यज्ञ प्रत्येक घर में जरूरी कर दे तो मैं समझती हूँ कि ये कोविड-19 तो क्या, अन्य कितनी भी खतरनाक बीमारी हो, वह भी हमारे ऊपर कोई प्रभाव नहीं डाल सकती।
अतः मैं सरकार से गुजारिश करती हूँ, मैं आप सभी से गुजारिश करती हूँ कि हम आओ मिलकर, अब समय है, प्रत्येक व्यक्ति अपनी जिम्मेवारी समझते हुए अपने घरों में यज्ञ आदि करे और इन सब विकारों को, इन सब बुराइयों को, इन सब बीमारियों को हम दूर भगाएं और खुद भी स्वस्थ रहे और हमारे आने वाली पीढ़ी भी स्वस्थ पैदा हो और हम सब जीव सुख का अनुभव करते हुए, लंबी आयु जीते हुए, अपने जीवन को धन्य बनाते हुए हम अमरता को प्राप्त करें। यही हमारा मानव होने का उद्देश्य है। इस मानवता के उद्देश्य को हम पूर्ण करें। ओम धन्यवाद।